ओम शांति। आज हम सभी फिर से एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है मेहनत की कमाई। वैसे तो हमने मेहनत से मिली हुई कमाई के बारे में बहुत बार सुना है, लेकिन आज और हम कुछ और नया सुनने का प्रयास करेंगे और नई बात सीखने का भी प्रयास करेंगे। आज के हमारे कहानी में क्या क्या होता है आप जरूर ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक गरीब किसान का परिवार होता है। उस किसान को अपने दो बच्चे होते हैं। दोनों ही बेटे एक दूसरे से ज्यादा छोटे या बड़े नहीं होते। दोनों में कम से कम 2 या 3 साल का ही अंतर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बराबर के ही होते हैं। लेकिन उनमें से जो बड़ा बेटा होता है वो बहुत मेहनती होता। बचपन से ही वो अपने पिता को उनके हर काम में मदद करता। जब भी उनके पिताजी खेत में काम करने जाते तो उनकी काम में वो मदद जरूर करता। अपने स्कूल भी जाता, पढ़ाई भी करता। साथ साथ जब भी घर आता तो माँ को भी अब उसके काम में मदद करने की कोशिश जरूर करता। साथ साथ जब भी टाइम मिलता तब अपनी पढ़ाई भी घर पर पूरी करता। लेकिन छोटा भाई पूरा अपोजिट होता है। वो स्कूल भी रेगुलर नहीं जाता, घर पे भी रहता है तो हमेशा दिन भर सुबह उठता, फिर खाना खाता, फिर सोता, फिर उठता, फिर खाना खाता, फिर सो जाता और उसे दिन भर नींद ही आती है। जब उसे उसके पिताजी, माताजी और भाई समझाते कि तुम थोड़ा सा काम कर लिया करो, इतना सोना अच्छी बात नहीं है, या फिर स्कूल तो रोज जाना जरूरी है, इससे तुम्हारा भविष्य बनेगा, लेकिन वो हमेशा हंस के टालता और कहता कि अरे मुझे किस बात की कमी है, जब मुझे खाना पीना सब मिल रहा है तो मैं काम क्यों करूं, और स्कूल में जाने से किसका फायदा हुआ है, मैं क्यों जाऊं, मुझे पसंद नहीं है। इसलिए हमेशा वो तो खाना खाने के लिए भी बेड से नीचे नहीं उतरता, उसे खटिया पर ही खाना चाहिए होता है। हमेशा हर बात में आलसी जैसा रहता, बहुत सोता और कुछ भी काम नहीं करता। कुछ सालों बाद जब दोनों ही बेटे बड़े हो जाते, वैसे तो सभी को बड़ा बेटा जिसका नाम विजय था वो बहुत प्यारा लगता, क्योंकि वो सबकी बात मानता, मेहनत करता और वो बुद्धिमान भी होता। उसे कमाई कैसे की जाए ये पक्का पता होता है। इस वजह से वो अपनी बुद्धि को यूज करता। उसे पता है रात को खेत में कौन सा काम करने से सुबह उसकी मुश्किलें हल हो सकती है। उसे हमेशा पता होता है कि जागकर काम करने से या एक्स्ट्रा काम करने से उसे कमाई में कैसी बढ़ोतरी मिलेगी। और छोटा भाई को जब वो समझाता कि तुम भी कुछ काम कर लिया करो, तो वो हमेशा कहता कि भाई तुम तो बुद्धू हो, तुम इतना काम करके क्या कमा लेते हो, मैं तो जब बड़ा हो जाऊंगा अपने खेत में काम करने के लिए दूसरे लोगों को लगवाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं हूँ। ये सब बातें सुनकर सभी को उसकी फिक्र रहती कि छोटा बेटा जिसका नाम अजय है उसका क्या होगा। एक दिन उस राज्य के राजा पूरे गांव में, राज्य में एक बात बताते हैं कि राजा की राजपुत्री जो अभी विवाह योग्य हो चुकी है, जो भी कुंवारे हैं लड़के जो भी शादी करना चाहते हैं, वो राजा से आकर मिले। राज्य के बहुत सारे कुमार राजा के घर जाकर, राजमहल में जाकर राजा से मिलते हैं। राजा उन्हें सारी शर्तें बताता। राजा उन्हें कहता कि मैं तुम लोगों को हर एक को कुछ सुवर्ण मुद्राएं दूंगा, साथ साथ 5 एकड़ जमीन भी दूंगा, और हम 1 साल बाद फिर से यहाँ ही एक साथ इकट्ठे इसी तारीख के दिन मिलेंगे और देखेंगे जिसने सबसे ज्यादा मेहनत से कमाई की है उसको मैं अपनी पुत्री के साथ विवाहबद्ध कर दूंगा। ये बात सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते और सभी अपनी अपनी मुद्राएं साथ साथ जमीन के कागजात लेकर घर लौटते। घर लौटते समय अजय और विजय दोनों आपस में बात करते, तो छोटा भाई बड़े भाई से पूछता कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो वो कहता सबसे पहले मैं जमीन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो खरीदूंगा, उसके बाद मैं रात दिन बहुत मेहनत करूंगा और कमाई करूंगा और बहुत सारे पैसे इकट्ठा करूंगा। छोटा भाई कहता तुम तो बुद्धू ही रहोगे भैया, मैं तो 3-4 किसानों को खरीदूंगा अपने खेत में काम करने के लिए, वो मेहनत करेंगे और मुझे कमाई देंगे और बाकी बचे हुए पैसे से मैं 1 साल का अपना गुजारा कर लूंगा। 1 साल के बाद जब
छोटे भाई को पता चलता कि उनके किसानों ने कुछ भी कमाई नहीं की और उसे कुछ भी कमाई नहीं होती। जो विजय बड़ा भाई था वो एक साल तक बहुत मेहनत करता, रात दिन करता और जितना राजा ने उसे पैसे दिए होते उसके 10 गुना पैसे कमाकर वो राजा के पास लेके जाता। ये सब घटना होने के बाद राजा घोषणा करता कि आज से मैं घोषणा करता हूँ कि इस राज्य में आज से मेरी पुत्री का पुत्रवधू जो पुत्री है उसके साथ विवाह विजय का होगा और उसका जो छोटा भाई है जो इतना आलसी है और सोता रहता है आज से उसके घर नौकर का काम करेगा। 1 साल तक उसे नौकर का काम करना जरूरी है, नहीं तो उसे दंडित किया जाएगा। ये सब सुनकर और अपने ही भाई के शादी में वो नौकर जैसा काम कर रहा होता। ये सब देखकर उसके पिताजी उसे कहते छोटे भाई को कि देखो मैंने तुम्हें बचपन से समझाया था कि सोने से कोई लाभ नहीं होता। कमाई करने के लिए मेहनत जरूरी है, जागना जरूरी है, शरीर की कसरत भी जरूरी है। वैसे ही इस कहानी से हमें जो सीख मिलती वैसे ही आज हमारे बाबा ने भी हमें यही सिखाया कि नींद को जीतो और रात को भी जाग कर कमाई करो, क्योंकि कमाई करते समय तो बहुत खुशी रहती है। इसलिए नींद को जीतने वाले बनो और मेहनत से कमाई करो, क्योंकि इसी से हमें प्राप्ति होगी, हमारी विजय होगी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।